एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का भी क्वेश्चन है, ये सर्कुलर मोशन का भी क्वेश्चन है, दोनों चैप्टर का मिला के क्वेश्चन है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो एडवांस की है, लेकिन मेन में भी इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब जब एडवांस में ये क्वेश्चन आएगा तो कई सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये मास कहाँ से लेके आए, लेकिन वो जुगाड़ दे रखा है। इस रिंग को हम जब घुमाते हैं इस तरह से, तो अगर हम यहाँ पे कुछ छोटा सा एलिमेंट्री मास कंसिडर करें तो जो एलिमेंट्री मास है वो भी घूम रहा है। नाउ वी हैव टू डिफरेंट चॉइसेस, आइदर वी गो इनटू सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ द रिंग। तो ये पूरा जो एंगल है ये डी थीटा है, लेकिन ये वाला जो एंगल है किस किस के बीच का, इस पॉइंट पे टेंजेंट और इस पॉइंट पे टेंजेंट के बीच का, यह है डी थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेई एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है तो आप इसको जेई मेन की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी इस साल जनवरी में जेई मेन देंगे वो भी इसको ध्यान से देखें, क्योंकि उनके क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में दे क्या रखा है। अ रिंग ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ वायर ऑफ डेंसिटी रो इज रोटेटेड अबाउट अ स्टेशनरी वर्टिकल एक्सिस passing through its center and perpendicular to the plane of ring as shown in the figure. If the angular velocity of ring at which the ring breaks is alpha, then find out alpha. The wire breaks at tensile stress sigma. Ignore gravity. तो क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं। हमारे पास एक रिंग है जिसको हम घुमा रहे हैं, तो जब घुमाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो रिंग के जितने भी एलिमेंट्स उनको बाहर ले जाने की कोशिश करता है। यदि हम रिंग के रोटेटरी फ्रेम में देखते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब उसको बाहर ले जाने की कोशिश करता है तो उसके अंदर एक टेंशन डेवलप होती है, और वो जो टेंशन है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है सिग्मा। सिग्मा इज ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब है कि वो स्ट्रेस जिस पर ये टूट जाएगा वो दे रखा है आपको सिग्मा। तो स्ट्रेस डेवलप कैसे हो रही है, उसको निकालें कैसे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो रिंग है, इस रिंग को हम जब घुमाते हैं इस तरह से, तो अगर हम यहाँ पे कुछ छोटा सा एलिमेंट्री मास कंसिडर करें तो जो एलिमेंट्री मास है वो भी घूम रहा है। नाउ वी हैव टू डिफरेंट चॉइसेस, आइदर वी गो इनटू सेंटर मास फ्रेम ऑफ द रिंग, जिसमें अपन रिंग के सेंटर मास पे आके बैठ जाएं रोटेटरी फ्रेम में और इसको रोक दें और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएं, या फिर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें। अगर हम इसको ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो ये जो एलिमेंट होगा, इस एलिमेंट के ऊपर टेंशन डेवलप होगी इस तरह से, दोनों तरफ टेंशन डेवलप होगी, दोनों टेंशन बराबर होगी। वाई? बिकॉज अगर एक भी टेंशन ज़्यादा होगी इसका मतलब वो जो एलिमेंट है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलेरेट होगा, बिकॉज वो एक्सेलेरेट नहीं हो रहा है। इट इज गिवन दैट इट इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, सो बोथ द टेंशंस आर सपोज्ड टू बी सेम। लेट्स अज्यूम दैट दिस एंगल इज डी थीटा। अगर ये वाला एंगल डी थीटा है तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट है। दिस एंगल विल बी डी थीटा डिवाइड बाई 2। वाई इट इज़ डी थीटा डिवाइड बाई 2? बिकॉज जब हम एकदम सामने वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये जो लाइन है दिस इज एंगल बाइसेक्टर, एंड दिस हाफ एंगल इज डी थीटा डिवाइड बाई 2। दिस हाफ एंगल इज ऑल्सो डी थीटा डिवाइड बाई 2। एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स is d theta by 2, so angle between these two lines will also be d theta by 2, because दो टेंजेंट्स के बीच में वही एंगल होता है जो कि उनके नॉर्मल्स के बीच में होता है। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है ये भी d थीटा बाई 2, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। तो ये पूरा जो एंगल है ये d थीटा है, लेकिन ये वाला जो एंगल है किस किस के बीच का, इस पॉइंट पे टेंजेंट और इस पॉइंट पे टेंजेंट के बीच का, यह है d थीटा बाई 2। यहाँ जो टेंशन है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल, और जो इसके नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो इस तरह से आएगा इधर, दैट विल बी t साइन d थीटा डिवाइड बाई 2। यहाँ पर जो टेंशन होगी उसका भी नॉर्मल कंपोनेंट इधर आएगा, सो दिस विल बिकम 2t साइन d थीटा डिवाइड बाई 2। अब ये क्वेश्चन कई बार आपके सामने आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आ सकता है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, रिंग पे नेगेटिव चार्ज होगा उसकी वजह से, या रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर रिंग पे नेगेटिव चार्ज हुआ तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी, अगर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, या एक मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप पड़ा होगा, या सरफेस टेंशन में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर देखिए हम रोटेट करवा के क्वेश्चन बना रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन स्ट्रिंग वेव में आ सकता है जिसमें आपसे घुमा के टेंशन डेवलप करवाएंगे, उसके बाद स्ट्रिंग वेव की वेलोसिटी पूछेंगे विच इज़ अंडर रूट टी बाई म्यू। तो ये बड़ी अच्छी प्रोफाइल है।
यहाँ पर ये जो 2t साइन डी थीटा बाई टू सेंटर की तरफ लग रहा है, कर क्या रहा है? इट इज गिविंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन. So I can compare it with dm into omega square r. What is dm? dm is the mass of this element. How much is the length of this element? It is r d theta. So mass of this element will be equal to m divided by 2 pi r. m is total mass. If you divide by 2 pi r, this will be mass of unit length multiplied by r d theta. r d theta is the length. So this will be the mass of element into omega square मल्टीप्लाई बाय आर. अब देखिए ये डी थीटा बहुत छोटा एंगल है और हम उसकी वजह से साइन डी थीटा बाई टू को क्या लिख सकते हैं? डी थीटा बाई टू. सो दिस विल बिकम टी डी थीटा विच इज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ देखिए एक आर से एक आर कट जाएगा, ठीक है. हमारे पास बचेगा एम डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाय आर इंटू ओमेगा स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पर एक डी थीटा भी बचेगा, तो वो डी थीटा जो है इस डी थीटा को कैंसिल कर देगा. नाउ वी आर गिवन समथिंग, हमें कुछ दे रखा है. देखो क्या दे रखा है. हमको दे रखा है कि उसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, द ब्रेकिंग स्ट्रेस इज सिग्मा, यानी कि इसमें जो मैक्सिमम टेंशन डेवलप हो सकता है वो सिग्मा हो सकता है. इसकी रेडियस हमको 1 दे रखी है और हमसे पूछा जा रहा है कि आप ओमेगा की वो वैल्यू बताइए जिस पर ये टूट जाएगा. So this is given to me, this is sigma and I want to know omega. So what will be omega? Mass is also given to me. एक बार देख लेते हैं मास भी कहीं ना कहीं होगा. A ring of radius are made of, okay, density दे रखी है. Density rho is rotated about a stationary vertical axis. चलिए तो हम डेंसिटी का फायदा उठाते हैं. So I can write sigma इज इक्वल टू, अब देखो मास मेरे को दे रखा है टेक्निकली बिकॉज डेंसिटी दे रखी है. कैसे निकालूँ मास? मास ऐसे निकलेगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर. ओके, डेंसिटी इंटू 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय 2 पाई. एक आर और था वहाँ पे, तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर. अब जब एडवांस में ये क्वेश्चन आएगा तो कई सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये मास कहाँ से लेके आए, लेकिन वो जुगाड़ दे रखा है. डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज गिवन टू यू, रेडियस 1 दे रखा है आपको, एरिया की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये टेंशन जो है ना, दरअसल टेंशन इज सिग्मा इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दैट वाज ए स्ट्रेस, तो इस स्ट्रेस को अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंशन आ जाएगा. तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा एंड यू वांटेड टू नो ओमेगा. ओमेगा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रेडियस अंडर रूट सिग्मा डिवाइडेड बाय रो. अब देखिए रेडियस की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, सिग्मा डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, जिसका अपन यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं. सो माय आंसर विल बी ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 2. So 2 radian per second is the maximum possible angular speed which this ring can have without breaking. तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का भी क्वेश्चन है, ये सर्कुलर मोशन का भी क्वेश्चन है, दोनों चैप्टर का मिला के क्वेश्चन है. ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो एडवांस की है, लेकिन मेन में भी इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं. इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.